MTF यूज़ करके आप ETF कैसे खरीद सकते हैं और इन ETFs को MTF के थ्रू खरीदने के लिए आपके टोटल चार्जेस और इंटरेस्ट क्या होंगे, आज हम ये देखते हैं। हम धन प्लेटफॉर्म को यहाँ यूज़ कर रहे हैं हमारे MTF ट्रांजैक्शंस के लिए और धन में मैंने अकाउंट बना लिया है और यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। धन 1000 से ऊपर स्क्रिप्ट्स में अलाउ करता है MTF परचेज़ करना और इन स्क्रिप्ट्स का जो लिस्ट है उसके लिए ज़रूरी लिंक्स जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सो आप वहाँ पर जाके जो है इन स्क्रिप्ट्स का लिस्ट देख सकते हैं और किस पर कितना मार्जिन मिलता है ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें ETFs को ख़रीदना है धन पर MTF के थ्रू तो पहले हम वॉच लिस्ट पर आ जाते हैं। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर जो है मैं अपने फर्स्ट वॉच लिस्ट पर हूँ और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कुछ ETFs को सर्च करूँगा जैसे कि निफ्टी बीज। सो निफ्टी बी जो है यहाँ पर NSE BSE दोनों में ऑप्शन है और मैं बैंक निफ्टी भी सर्च कर सकता हूँ। सो मैं उसके लिए बैंक बीज देख सकता हूँ। बैंक बीज को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है और फिर मैंने क्रॉस बटन को प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे निफ्टी बीज है मैंने 2 बार यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि वो BSE NSE में अलग अवेलेबल है, बात लगभग एक ही है। और यहाँ पर जो है बैंक बीज भी मैंने ऐड कर लिया है। अब इन्हें परचेज़ करने के लिए आप जो है इस डब्बे पर जो है क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बैंक भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं बाय के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर बाय के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं ऊपर, ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स बाय और सेल का टॉगल ऊपर है। सो यहाँ पर मैंने MTF का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर बैंक भी जो है आपको पता होगा इंडेक्स है तो अंडरलाइंग जो उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके मूवमेंट के हिसाब से इसका प्राइस मूव होता है। तो बैंक भी 20 जो है 499.20 पर यहाँ अवेलेबल है MTF में। उसका मतलब ये है कि मार्जिन मुझे जो है 75% मिल रहा है तो 25% अमाउंट लगाकर मैं यहाँ पर इसे परचेज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो भी मुझे सेट करनी है मैं कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे लेवरेज मिलेगा। सो सिर्फ 1324 रुपये में मैं जो है ये ट्रेड को ले सकता हूँ जो अदरवाइज़ आपको पता है 5000 रुपये का होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर चार्जेस क्या लगेंगे, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो है यहाँ पर एक प्लेजिंग और अनप्लेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप इसे परचेज़ करेंगे शाम को 9 बजे से पहले आपको वापस इस ऐप पर आना है या फिर SMS पर आपको लिंक आया तो वहाँ जाकर आपको प्लेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके OTP डालना है तो आपके शेयर्स जो है CDSL में प्लेज हो जाएंगे। ये प्लेजिंग जो होगा वो होगा आपके MTF शेयर्स के लिए क्योंकि यहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट मार्जिन दिया जा रहा है और इन शेयर्स को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो जब तक इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20% के नीचे नहीं ड्रॉप होता। सो आप जो है यहाँ पर लंबे समय के लिए इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं लेकिन ये स्टॉक्स जो है प्लेज्ड रहेंगे। और अनप्लेज तब होगा जब आप इसे सेल करेंगे तो प्लेजिंग और अनप्लेजिंग दोनों के टाइम पे 12.5 रुपये प्लस GST एक चार्ज लगेगा। दूसरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप जो है हमारा यहाँ पर इस पर डेली जो इंटरेस्ट लगता है वो 0.0438% लगता है या फिर आप मान लीजिए हर 1 लाख रुपए पे हर दिन 43.8 रुपीज़ जो है वो लगेगा हर 1 लाख रुपए के मार्जिन पर। ये इंटरेस्ट लगने वाला है इस पर। तो ये इंटरेस्ट डेली लगता है। अगर मैंने आज ख़रीदा और कल बेचा तो सिर्फ 1 दिन का इंटरेस्ट मुझे लगेगा और मैंने अगर समझो आज ख़रीदा, समझो मैं ख़रीदता हूँ इसे मंडे और मैं बेचता हूँ अगले हफ्ते ट्यूसडे, सो मुझे इंटरेस्ट कल जो है ट्यूसडे से लगना चालू होगा क्योंकि शेयर्स जो है सेटल होकर ट्यूसडे आएंगे। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। तो राइट, इतने दिनों का मुझे इंटरेस्ट लगेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 अगले ट्यूसडे जिस दिन बेच रहा हूँ मैं उस दिन तो पैसे मिल जाएंगे तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपने समझो मंडे ख़रीदा और अगले ट्यूसडे बेचा तो 7 दिन का इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो ये हुई चार्जेस की बात। आप इंस्टेंट बाय जो है उसे क्लिक करके यहाँ पर इस ETF को ले सकते हैं और आपके ऑर्डर्स के अंदर जो है यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा। आप अपने पोजीशंस में भी जा सकते हैं। पोजीशंस में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है MTF जो है बैंक बीज आ गया है। अब यहाँ पर जो है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि इस पोजीशन को जो है आप आज इमीडिएटली अगर एग्जिट कर देंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब MTF के चार्जेस जो है वो आपको नहीं लगेंगे क्योंकि आपका प्लेजिंग की रिक्वायरमेंट हुई नहीं। आपको वो जो एक तरीके से लोन आप ले रहे हैं या मार्जिन ले रहे हैं
वो लेना ही नहीं पड़ा। और ये स्टॉक एक बार आपने परचेस कर लिया है और MTF स्टॉक समझिए आपके अकाउंट में है, तो यहाँ पर उस स्टॉक के सामने अगेन मैं एग्जांपल के लिए ही एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, ऑन MTF में जब आप जाएंगे तब आपको कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। तो जो बाकी के पैसे हैं वो भर के आप इस पोजीशन को जो है कन्वर्ट टू ये भी कर सकते हैं, आप कन्वर्ट टू डिलीवरी भी कर सकते हो। तो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके आगे आपके इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएंगे। तो अगर आप सेल करके एग्जिट नहीं करना चाहते हैं पोजीशन, तो आप कन्वर्ट टू डिलीवरी का ऑप्शन अगले दिन से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ETFs में किसी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके स्ट्रैटेजी में ये सेट हो रहा है कि आप थोड़ा सा MTF यूज़ करके लेवरेज ले, तो आप इस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग जो है वो रिस्की होता है अगर आप लेवरेज लेके और इंटरेस्ट भर के ट्रेडिंग कर रहे हैं। आई होप आपने अपने कैलकुलेशन सही किए हैं। मैं आपको कोई भी ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर जो है मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये फीचर काम कैसे करता है सिर्फ वो सिखा रहा हूँ।